रहा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो 13 मार्च हो रहा है, 13 मार्च तक, ठीक 20 दिन पहले हमने सिलेबस खत्म कर दिया था, या 18 दिन मान लो, फरवरी 28 दिन का ही होता है। तो जो भी आपका बैकलॉग था वो कर लिया। अब यहां से आपको हर वो दिन बीते हुए दिन से बेहतर बिताना है, बस इतना याद रखो। मैं अगर अपनी जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूं तो मैं कैसे पढ़ाई करता था। जब भी मैं मेरे IIT जैम का अगर नाम सुना होगा तो बहुत अच्छे रैंक थे, AIR 135 था। गेट में मेरा रैंक AIR 29 था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSc के लिए एग्जाम होता है, उसमें मेरा AIR 4 था, है ना। तो मैं कैसे पढ़ता था लास्ट मोमेंट पे, तो लास्ट मोमेंट पे मैं इस तरीके से पढ़ाई करता था कि मैं खुद से ही कंपटीशन करता था। मैं आज 4 घंटे पढ़ रहा हूं, 40 पेज पढ़ रहा हूं, 20 पेज लिख रहा हूं, तो अगले दिन मैं सोचता था कि मैं एक पेज ज्यादा पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करूंगा। और जब तक आज मैंने अगर 20 पेज लिखे हैं रफ पे, तो जब तक मैं 21 पेज नहीं लिखूंगा ना, तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। जब तक मैं 21 पेज नहीं लिखूंगा तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। ये मेरा चैलेंज होता था खुद से। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जब एक पेज एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा जितना मैंने कल लिखा था, तब तक मैं रिलैक्स नहीं करूंगा। थोड़ा ऐसे करते करते तो कहां पहुंच जाएंगे फिर। अब इसी को तो ग्रोथ कहते हैं, इसी को तो आगे बढ़ना कहते हैं। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो, धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, है ना। तो याद रखिएगा कि हर उस दिन को बीते हुए, मतलब अपने हर दिन को, सॉरी, अपने हर दिन को बीते हुए दिन से, बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। अपने हर दिन को बीते हुए कल से बेहतर बनाइए, ठीक है। 630 से 430 आगे कोई बात नहीं, फिर 630 तक जाएगा। 630 में तो तुम्हारे ही आ रहे थे ना। हो सकता है किसी भी चीज से, घबराहट से, किसी इसी मिस्टेक से, किसी रिवीजन की स्ट्रेटजी से, किसी भी वजह से, या पेपर टफ होने की वजह से नीचे आया हो, एनालिसिस करो, ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे, नंबर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो। बस एक सवाल ज्यादा करो, एनसीईआरटी की एक लाइन ज्यादा पढ़ो, एक रफ पेज में ज्यादा लिखो, कुछ भी करो, लेकिन बीते हुए कल से आज का दिन तुम्हारा बेहतर होना चाहिए। खुद से कंपटीशन करो, खुद की एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, बहुत होता है। 1.5 महीने की टाइम में ना इतना पढ़ो ना, इतना पढ़ो ना, जितने तुमने लास्ट के 4 महीने में पढ़ा। घसीट दो, एकदम एकदम घसीट दो। लास्ट के 4 महीने में जितनी तुमने की होगी ना काम, उतना लास्ट के 1.5 महीने में तुम्हें करना है। बस बदल दोगे सारी चीजों को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सारे चैप्टर में कितना मिनिमम बात हमें याद रहना चाहिए, उसको 1.5 पेज में लिख के रिवाइज करने की कोशिश करो। तो 1.5 पेज में मैंने तो लिख लिया, लेकिन अगर मैं बोर्ड के 1.5 पेज में लाऊंगा तो तुमको दिखेगा नहीं। तो मैंने भले ही 10-15 पेज में लिखे हैं। तो आज का जो गोल है वो है सेमीकंडक्टर। सरप्राइज क्या है, तो यही है सरप्राइज कि सेमीकंडक्टर को मैंने 2 पेज में कन्वर्ट किया। वो 2 पेज तुमको यहाँ पे हो सकता है 10-12 पेज में दिखाई दे, लेकिन कंटेंट वो 10-12 पेज का 2 पेज में ही आगे पीछे पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो टूडेज गोल इज सेमीकंडक्टर। और हम कोशिश करेंगे कि सारे 12th के चैप्टर को इसी तरीके से रिवाइज करें। अब बात आती है लक्ष्य वाले बच्चों की। अरे भूल ही गया था, बोर्ड का पेपर कैसा गया भाई तुम लोगों का। चलो जैसा भी गया होगा बोर्ड का पेपर छोड़ो, अच्छे नंबर हो जाएंगे, पास कर जाओगे। अब नीट की तैयारी शुरू करो, उम्मीद से लेक्चर देखना शुरू कर दो। बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहा है बेटा, ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट आपके बैच में आ रहा है वही बेस्ट है, ऐसा हम नहीं पढ़ाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आपको कि यार पढ़ तो यूट्यूब पर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैच में आओ, नहीं। आप पढ़िए, आप एक बार लेक्चर देखिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना बैच में पढ़ाते हैं लगभग लगभग उतना ही आपको वहां भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा आपको, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए क्या।